वह विनाश के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि अगर पुराना नष्ट नहीं होता है तो नया जन्म नहीं ले पाएगा। हिंदू धर्म के सर्वोच्च देवताओं में भगवान शिव को सबसे उल्लेखनीय माना जाता है। शिव को अक्सर विनाशक के रूप में संदर्भित किया जाता है। हालांकि यह वह है जो मानव मन में शरण लेने वाले दोषों को नष्ट करता है। वह शरीर को उसकी कमियों से मुक्त करता है और उसे मोक्ष प्राप्त करने के योग्य बनाता है। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप अवतार शब्द का अर्थ जरूर जानते हैं। अवतार शब्द का अर्थ है अवतरित होना, प्रकट होना या जन्म लेना। हिंदू धर्म में इसका अर्थ भगवान के अवतार से है। ऐसा माना जाता है कि जब भी इस ग्रह के निर्दोष और धर्मपरायण लोग दुष्टों के हाथों घोर कष्ट झेल रहे होते हैं तो भगवान मनुष्य या किसी अन्य प्राणी के रूप में धरती पर उतरते हैं। भगवान धरती पर आकर निर्दोषों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं और धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। भगवान का एक अवतार भी किसी न किसी रूप में धरती पर जन्म लेता है और एक महान मिशन को पूरा करता है और फिर अपने स्वर्गीय निवास पर लौट जाता है। प्रधान देवताओं जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव या शक्ति को अवतार नहीं कहा जा सकता। कुछ शास्त्रों में उन्हें गुणवत्ता अवतार कहा गया है। ब्रह्मा जी सत्व गुण का प्रतिनिधित्व करते हैं, विष्णु भगवान रजोगुण का और भगवान शिव तमोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन प्रधान देवताओं को आमतौर पर कालातीत देवता माना जाता है, जो किसी जन्म चक्र से नहीं जुड़े होते हैं। अजीब बात यह है कि चारों वेदों में, जो आध्यात्मिक पवित्र ग्रंथों के सबसे शुरुआती स्रोत है, अवतारों के अस्तित्व का विचार उल्लेखित नहीं है। इस अवधारणा को बाद में इतिहास और पुराणों की लोक कथाओं में पेश किया गया। भगवान के मनुष्य या किसी अन्य प्राणी या अवतार के रूप में पृथ्वी पर आने की कहानी का उल्लेख भगवत गीता में किया गया है, जो इतिहास महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक है। हिंदू धर्म के सर्वोच्च देवताओं में भगवान शिव को सबसे उल्लेखनीय माना जाता है। शिव को अक्सर विनाशक के रूप में संदर्भित किया जाता है। हालांकि यह वह है जो मानव मन में शरण लेने वाले दोषों को नष्ट करता है। वह शरीर को उसकी कमियों से मुक्त करता है और उसे मोक्ष प्राप्त करने के योग्य बनाता है। वह विनाश के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि अगर पुराना नष्ट नहीं होता है तो नया जन्म नहीं ले पाएगा। भोलेनाथ, महादेव, शंकर के नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव के कई अवतारों से मानवता धन्य हो गई है। आइए एक साथ भगवान शिव के अवतारों के बारे में जानें। प्रकृति के नियम और संतुलन को बनाए रखने के लिए विभिन्न युगों में भगवान शिव के कई अलग अलग अवतार हुए। कूर्म पुराण में भगवान शिव के 28 अवतारों की चर्चा है, लेकिन शिव पुराण में भगवान शिव के 19 अवतारों के बारे में बताया गया है, जिसमें पहला है पिपलाद अवतार। भगवान शिव का जन्म ऋषि दधीचि और उनकी पत्नी स्वर्धा के घर पिपलाद के रूप में हुआ था। हालांकि ऋषि और उनकी पत्नी ने अपने जन्म के समय आकाश में शनि की स्थिति के कारण जल्द ही अपनी जान गंवा दी। इस प्रकार पिपलाद ने शनि से बदला लेना चाहा और ग्रह के अपने दिव्य घर से गिरने का कारण बना। इसके बाद जब देवताओं ने हस्तक्षेप किया तो उन्होंने शनि को इस शर्त पर माफ किया कि ग्रह 16 साल की उम्र से पहले किसी को भी परेशान नहीं कर सकता। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के पिपलाद अवतार की पूजा करने से शनि दोष से छुटकारा पाने में मदद मिलती है। दूसरा अवतार है नंदी अवतार। भगवान शिव के इस अवतार में ऋषि शिलाद के निवास में जन्म लिया। ऋषि ने खुद को भगवान शिव के आशीर्वाद के योग्य बनाने के लिए कठोर प्रायश्चित किया और भगवान से एक ऐसे बच्चे का आशीर्वाद मांगा जो हमेशा के लिए जीवित रहे। बच्चे नंदी को बाद में भगवान शिव के निवास
कैलाश और भगवान की सवारी के द्वारपाल का पद दिया गया। वीरभद्र अवतार। भगवान शिव के 19 अवतारों में से एक है वीरभद्र। देवी सती द्वारा दक्ष यज्ञ में बलिदान दिए जाने के ठीक बाद धरती पर वीरभद्र आए। पुराणों में कहा गया है कि भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने सिर से एक बाल काटा और उसे जमीन पर फेंक दिया। उस विशेष बाल से वीरभद्र और रुद्रकाली का जन्म हुआ। कहा जाता है कि भगवान शिव के इस उग्र अवतार ने संधि पात्रों को तोड़ दिया, पुरोहितों को अपमानित किया, अंत में दक्ष का सिर काट दिया, इंद्र को कुचल दिया, यम के दंड को तोड़ दिया, सभी दिशाओं से दिव्य प्राणियों को नष्ट कर दिया और फिर अपने स्वर्गीय निवास कैलाश पर्वत पर चले गए। शरभ अवतार। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव का यह अवतार, जो कि आंशिक रूप से पक्षी और आंशिक रूप से सिंह का रूप था, राक्षस हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भगवान विष्णु के खतरनाक नरसिंह अवतार नरसिंह को दबाने के लिए उत्पन्न हुआ था। भगवान शिव के सभी अवतारों में से यह अवतार सर्वेश्वर भगवान शरभ या सर्वेश्वर मूर्ति के रूप में पूजनीय है। इस अवतार में भगवान शिव के कई हाथ और 4 पैर हैं, साथ ही उनका चेहरा शेर जैसा है। वह शंख, तलवार, चक्र, तीर, अग्नि, गदा, हल और कमल के फूल जैसी कई चीजें धारण करता है। उसके दांत और लाल आंखें उसे बहुत ही भयंकर रूप देती है। अश्वत्थामा। महाभारत में अश्वत्थामा का नाम आपने जरूर सुना है और ऐसा माना जाता है कि वह अमर है। गुरु द्रोणाचार्य के अत्यधिक प्रायश्चित और उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके पुत्र रूप में जन्म लेने के समर्पण से प्रभावित होकर भगवान शिव ने अश्वत्थामा के रूप में जन्म लिया, जो एक सक्षम नायक थे जिन्होंने महाकाव्य महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें भरद्वाज के पोते के रूप में दुनिया में लाया गया था और उनका पालन पोषण एक ब्राह्मण के रूप में हुआ था, लेकिन उन्हें क्षत्रित्व की ओर आकर्षित किया गया था। उनके माथे पर एक मणि थी जिससे उन्हें दिव्य शक्तियां प्राप्त थी। वह एक कुशल योद्धा थे जिसने हर हथियार के प्रयोग में महारत हासिल कर ली थी और लोकप्रिय मान्यता के अनुसार भगवान कृष्ण ने उसे अमर रहने और अनंत काल तक कष्ट भोगने का श्राप दिया था। भैरव अवतार। भगवान शिव के 19 अवतारों में से एक सबसे भयंकर भैरव अवतार तब अस्तित्व में आया जब भगवान ब्रह्मा ने अपनी श्रेष्ठता के संबंध में झूठ बोला। भगवान शिव के भैरव अवतार ने भगवान ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया था। ब्रह्म हत्या एक गंभीर अपराध था और भगवान शिव के भैरव अवतार ने इसे किया था और परिणाम स्वरूप भगवान शिव को ब्रह्मा जी की खोपड़ी लेकर 12 वर्षों तक भिक्षाटन के रूप में भटकना पड़ा था। इस अवतार में भगवान शिव अहंकार, लालच और वासना के पाप करने वालों को दंडित करते हैं। दुर्वासा ऋषि का अवतार। भगवान शिव ने ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुईया के घर दुर्वासा के रूप में जन्म लेने का फैसला किया। भगवान शिव का यह अवतार ब्रह्मांड में उचित अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए पृथ्वी पर आया था। दुर्वासा एक ऐसे ऋषि थे जिन्हें मनुष्यों और देवताओं दोनों से बहुत सम्मान प्राप्त था। वह अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए जाने जाते थे और केवल दुर्वा जड़ी बूटी का ही सेवन करते थे। गृहपति अवतार। भगवान शिव का यह अवतार भगवान शिव की समर्पित भक्त सुचिस्मती द्वारा इस दुनिया में लाया गया था। भगवान शिव का यह अवतार प्रत्येक वेद का ज्ञाता था, फिर भी ग्रहों की स्थिति के कारण उसे अल्पायु का श्राप मिला था। इंद्र ने उनकी काशी यात्रा में बाधा डाली, लेकिन भगवान शिव उनकी रक्षा के लिए आए और गृहपति को आशीर्वाद देते हुए कहा कि काल वज्र भी आपको मारने में सक्षम नहीं होगा। गृहपति प्रसन्न हुए। उन्होंने जिस शिवलिंग की पूजा की
वह आगे चलकर अग्निश्वर लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान शिव ने गृहपति को सभी दिशाओं का स्वामी नियुक्त किया। भगवान हनुमान जी। समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार को देखकर भगवान शिव मंत्रमुग्ध हो गए थे। इस दौरान निकली ऊर्जा को सप्त ऋषियों ने इकट्ठा किया और भगवान शिव की स्वीकृति से माता अंजनी के पेट में रख दिया। इस प्रकार भगवान शिव के 19 अवतारों में से सबसे शक्तिशाली अवतार हनुमान का हुआ। भगवान शिव का यह अवतार माता अंजनी और केसरी के गर्भ से पैदा हुआ था। रामायण महाकाव्य में भगवान हनुमान ने लंका के राजा रावण को हराकर माता सीता तक पहुंचने के लिए भगवान राम की मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति के लिए जाने जाते हैं और अपने भगवान द्वारा दिए गए वरदान के कारण उन्हें अमर माना जाता है। वृषभ अवतार। भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के दौरान सभी असुरों को धोखा देते हुए मनमोहक सुंदरियों की मृग तृष्णा उत्पन्न की। जब असुरों ने उन्हें देखा तो वे बलपूर्वक उन मनमोहक सुंदरियों को अपने घर पाताल लोक ले गए। इसके बाद वे फिर से अमृत की जिम्मेदारी लेने के लिए वापस आ गए, जिसे देवताओं ने ले लिया था। जब विष्णु उन्हें पाताल लोक में नष्ट करने गए तो वे अंततः माया के साथ जुड़ गए और वहां कई दुष्ट बच्चों को जन्म दिया, जिन्होंने देवताओं के लिए हंगामा खड़ा कर दिया। तभी भगवान शिव के वृषभ अवतार ने एक बैल के रूप में प्रकट होकर भगवान विष्णु के सभी भयानक बच्चों को मार डाला। भगवान विष्णु भगवान शिव के बैल अवतार से युद्ध करने आए। हालांकि यह जानने के बाद कि यह भगवान शिव का अवतार है, उन्होंने युद्ध छोड़ दिया और अपने निवास स्थान पर वापस चले गए। यतिनाथ अवतार। भगवान शिव के अवतार यतिनाथ एक आदिवासी व्यक्ति आहुक और उसकी पत्नी से मिलने गए, जो भगवान शिव के प्रबल भक्त थे। उनका साधारण घर भगवान शिव के अवतार को एक आगंतुक के रूप में रखने में असमर्थ था, इसलिए आहुक ने बाहर आराम करने का फैसला किया। दुर्भाग्य से उन्हें नींद में ही एक जंगली जानवर ने मार डाला। उनकी पत्नी ने खुद ही अपनी जान लेने का फैसला किया, लेकिन उन्हें भगवान शिव के अवतार यतिनाथ ने सम्मानित किया कि वे अगले जन्म में नल और दमयंती के रूप में दुनिया में आएंगे। कृष्ण दर्शन अवतार। कृष्ण दर्शन के भगवान शिव के अवतार में व्यक्ति के जीवन में यज्ञ और रीति रिवाजों के महत्व के बारे में बताया गया है। राजकुमार नभग को उसके भाइयों ने राज्य के अपने हिस्से से दूर रखा था। उसके पिता ने उसे एक ऋषि को शिक्षा देने के लिए कहा था, ताकि वह अपने सभी संबंधों को त्याग कर सफलतापूर्वक यज्ञ कर सके। जब यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हो गया, तब ऋषि अंगिरस प्रसन्न होकर उसे सारा धन देने को तैयार हो गए, जिसे शिव के कृष्ण दर्शन अवतार ने रोक दिया था। कृष्ण dर्शन अवतार ने नाभाग को पुण्य मोक्ष का महत्व समझाया और अपना आशीर्वाद दिया। भिक्षु वर्ज अवतार। भगवान शिव का यह अवतार मनुष्यों को दुनिया के सभी खतरों से सुरक्षित रखने के लिए माना जाता है। राजा सत्यार्थ के युद्ध में मारे जाने और उसकी पत्नी की मगरमच्छ का शिकार होने के बाद मृत्यु हो जाने और उनके नवजात शिशु के जंगल में छोड़ दिए जाने के बाद उन्होंने भिक्षुक का रूप धारण किया था। उसने बच्चों को बचा लिया और उसे एक गरीब महिला की देखभाल में सौंप दिया, जिसने उसका तब तक पालन किया जब तक वह बड़ा नहीं हो गया। उसने अपने पिता की मौत का बदला लिया तथा अपना खोया हुआ राज्य वापस पा लिया। सुरेश्वर अवतार। ऋषि व्याघ्रपाद के पुत्र उपमन्यु को भगवान शिव के अवतार सुरेश्वर और देवी पार्वती ने इंद्र और इंद्राणी के रूप में उपस्थिति का आशीर्वाद दिया था। उसकी प्रतिबद्धता का परीक्षण करने के लिए उन दोनों ने उपमन्यु को प्रायश्चित छोड़ने और शिव जी की पूजा करना बंद करने की सलाह दी।
उपमन्यु क्रोधित हो गया और क्रूर श्राप दिए जाने के बावजूद उसने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। शिव और पार्वती उसकी पूर्ण प्रतिबद्धता और समर्पण से बहुत प्रभावित हुए। भगवान शिव ने उपमन्यु को आश्वासन दिया कि वह जीवन भर पार्वती के साथ उनके निवास के पास उपलब्ध रहेंगे। किरातेश्वर अवतार। भगवान शिव के 19 अवतारों में से एक किरात अर्थात एक शिकारी उस समय पृथ्वी पर अवतरित हुए जब अर्जुन सुअर का वेश धारण किए हुए मूक नामक असुर को मारने का विचार कर रहे थे। भगवान शिव के अवतार के अचानक प्रकट होने से अर्जुन का चिंतन भंग हो गया और बराह को देखकर अर्जुन और किरात ने एक साथ उस पर प्रहार किया। सुअर पर पहले वार करने को लेकर किरात और अर्जुन के बीच युद्ध छिड़ गया। बाद में किरात ने द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। गुरु शिव अर्जुन के साथ से प्रभावित हुए और उन्होंने युवा योद्धा को अपना पशुपति अस्त्र प्रदान किया। भगवान शिव के इस अवतार ने देवी पार्वती का विवाह उनके पूज्य पिता हिमालय से मांगा। वे एक नर्तकी का वेश धारण करके राजा हिमालय के दरबार में पहुंचे। एक हाथ में डमरू थामे हुए उन्होंने राजा के दरबार में प्रदर्शन करना शुरू किया, जिसमें सभी मंत्रमुग्ध हो गए। अपने प्रदर्शन के लिए पुरस्कार मांगे जाने पर भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह का प्रस्ताव रखा। जब राजा हिमालय को पता चला कि यह स्वयं भगवान शिव थे जो उनके राज्य में आए थे, तो उन्होंने उनके प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की। ब्रह्मचारी अवतार। भगवान शिव के सभी 19 अवतारों में यह वह अवतार था जिसने देवी पार्वती की इच्छा शक्ति की परीक्षा ली थी। वे ब्रह्मचारी के रूप में उनके सामने प्रकट हुए और उनसे उनकी तपस्या का कारण पूछा। जब उसने बताया कि वह भगवान शिव से विवाह करना चाहती है, तो ब्रह्मचारी ने शिव के बारे में बुरा भला कहना शुरू कर दिया, जिससे देवी पार्वती क्रोधित हो गई। अपने प्रति उनकी भक्ति देखकर भगवान शिव ने देवी पार्वती को अपना वास्तविक रूप दिखाया, जिससे वे प्रसन्न हुई। यक्षेश्वर अवतार। जब समुद्र मंथन के दौरान असुरों पर विजय पाने के बाद देवता अहंकारी हो गए थे, तो भगवान शिव को इससे घृणा हुई, क्योंकि अहंकार देवताओं का गुण नहीं था। तभी भगवान शिव के एक अवतार ने उनके सामने घास रखी और उन्हें उसे काटने के लिए कहा। भगवान शिव ने इस घास के माध्यम से उनके झूठे अभिमान को नष्ट करने का प्रयास किया। कोई भी घास नहीं काट सकता था और अहंकार समाप्त हो गया। उस समय भगवान शिव का यह अवतार यक्षेश्वर के नाम से जाना जाने लगा। अवधूत अवतार। भगवान शिव का यह अवतार भगवान इंद्र के अहंकारी स्वभाव से लड़ने के लिए अस्तित्व में आया था। उन्होंने एक ऋषि का रूप धारण किया और अन्य देवताओं के साथ कैलाश पर्वत से गुजरते समय भगवान इंद्र के सामने प्रकट हुए। इस अवतार में भगवान शिव को मार्ग से हटने के लिए कहने पर भी वे अपने स्थान से नहीं हटे। जब इंद्र अपनी पूरी शक्ति लगाने के बाद भी उन्हें हटा नहीं सके, तो उनका अभिमान टूट गया और भगवान शिव ने अपना असली रूप प्रकट किया। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।